पढ़ते टाइम बहुत थॉट्स आते हैं। आप स्टूडेंट हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही जनरली भी आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है। तो पढ़ते टाइम थॉट्स आ रहे हैं बीच-बीच में, आपको परेशान कर रहे हैं वो थॉट्स, जिसकी वजह से आप जो करना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और फिर थॉट्स आएँगे तो थिंकिंग जनरेट होगी, थिंकिंग से फिर ओवरथिंकिंग, देन आप एक लूप में फँस गए। आप फिर विचारों में डील करने लगे, जो काम होना था वो हो ही नहीं पाया। तो आज इस बारे में इनसाइट शेयर करते हैं, बात करते हैं। आप भी साथ हैं। साथ-साथ आप इस चीज़ को इंक्वायर भी कर रहे हैं, मैं ये आशा करता हूँ। सो पढ़ते-पढ़ते थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। अब थॉट्स के बारे में पहले थोड़ा-सा समझो, थोड़ा-सा इनसाइट लो, फिर मैं प्रैक्टिकल भी बताऊँ। थॉट्स हैं क्या? थॉट्स ओल्ड हैं, पुराने होते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? जो आप कर रहे हैं वो एक नई एक्टिविटी है, आप पढ़ रहे हैं वो एक नई एक्टिविटी है। किताब एक पढ़ रहे हैं, आप कोई नई चीज़ जान रहे हैं, इट्स न्यू। व्हाइल थॉट्स आर ओल्ड। आपको किसी चीज़ का आप एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस से मेमोरी आई, फिर उस जो एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस से आपके अंदर मेमोरी जनरेट हुई और उस मेमोरी का रिस्पॉन्स है थॉट्स, विचार। इट मीन्स थॉट्स आर ओल्ड, पुराने हैं। तो दैट विच इज ओल्ड, जो पुराना है, आपको उससे क्या मतलब? जीवन तो नया है, जो हमेशा नया चल रहा है। जो चीज़ पुरानी होगी वो तो हो गई, खत्म कहानी। तो फिर क्या करें? तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं पढ़ते टाइम या जो भी आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या करना है उनको, उन थॉट्स को ना कोई क्वेश्चन करना है, ना उन थॉट्स को रीचेक करना है, ना उन थॉट्स को देखना है कि भाई थॉट्स आ रहे हैं मेरे अंदर। आप समझ रहे हो? कई लोग कहते हैं कि देखो थॉट्स को, नहीं देखना भी नहीं है थॉट्स को। आप जो कर रहे हैं बस वो करते रहें। बहुत नेगेटिव थॉट आ गया, कई बार बहुत नेगेटिव थॉट आ जाता है, डरा देता है। उस थॉट को रैशनलाइज़ भी नहीं करना, अपने मन के अंदर कहते हुए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस थॉट को नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हो, नहीं। फिर आप उस थॉट के उसमें पड़ फँस जा रहे हो, उसके चंगुल में। जैसे आप थॉट पर रिएक्ट करोगे, वो थॉट और कंटिन्यू होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो थॉट्स को ना ही एक्सेप्ट करना है, ना ही रिजेक्ट करना है, उसको उसकी जगह पे रहने दो। वो पास्ट है, अपने आप उठ रहा आएगा, उठेगा और चला जाएगा। थॉट्स आर लाइक कि आप कह सकते हैं साँसें, आपकी ब्रेथ, साँस जो है वो आपके अंदर से आ रही है और अपने आप जा रही है, आ रही है, अपने आप जा रही है। अब आप बार-बार अपनी नाक बंद करेंगे, छेड़ेंगे, तो परेशानी होगी साँस लेने में। आप बार-बार ऐसा करके बंद करेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे साँसों पर, तो आपको परेशानी होगी। कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एज़ इट इज़ रहने दो। तो थॉट्स को आप एज़ इट इज़ रहने देते हो, जैसे वो हैं उनकी जगह पे। चाहे वो कितने भी डरावने हो, भयानक हो, घिनौने हो, अच्छे हो, बुरे हो, नेगेटिव, पॉज़िटिव जैसे भी हो, आप उनको नहीं छेड़ रहे हो, आप उनको अच्छा-बुरा भी नहीं कह रहे हो, उनको उनकी जगह पे रहने दे रहे हो। तो क्या होता है कि थॉट्स आते हैं, ग्राफ उनका आगे बढ़ता है, धीरे-धीरे करके नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे-धीरे करके ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन द मोमेंट आपने उनको छेड़ दिया, तो फिर वो हाई जंप मारेंगे, बाउंस बैक करेंगे और भी ज़्यादा आएँगे। रोकना भी नहीं है, रेज़िस्ट भी नहीं करना है कि रुक जा, थॉट्स रुक जाए, नहीं। मैंने क्या बताया? उनको उनकी जगह पे रहने दो, बस। तो आप जब थॉट्स को उनकी जगह पे रहने देते हो, तो काम खत्म हो गया। पास्ट अपनी जगह चल रहा है, चलने दो उसको। इमेजिनेशन चल रही है, चलने दो। और तुम जो नया काम कर रहे हो, उस काम को होने दो। बस आप धीरे-धीरे करके ऐसे करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस चीज़ से छुटकारा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये देखो क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि अभी तक आपने जो भी जाना समझा कि थॉट्स को रोक दो या नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, आप उनसे लड़ रहे हो। नो, डोंट गिव देम फूड फूड और फ्यूल, लेट देम गो, जाने दो उनको। डोंट क्लिंग टू देम, उनको पकड़े मत रहो, बस। और अगर ज़्यादा किसी को कुछ दिक्कत है तो मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हो, जिसमें मैंने बात की है कि थॉट क्या है, थॉट से फ्री कैसे हो, बियॉन्ड थॉट्स कैसे जाएँ, साक्षी किसे कहते हैं, ऑब्जर्व करना क्या होता है, मेडिटेशन, ट्रुथ, ऐसी कुछ बातें हैं। क्रैश कोर्स में आप जॉइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को नंबर मैं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर
लिख लीजिए 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। बात करनी है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।